हेलो दोस्तों, अगर आप भी जो HyperOS 3 के सारे फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो अपने HyperOS 2 वाले डिवाइसेज के ऊपर, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना और मैं आपको सारा डिटेल दूंगा कि कैसे आप HyperOS 3 के सारे फीचर्स को ऑलमोस्ट एक्टिवेट कर सकते हो अपने HyperOS 2 वाले डिवाइसेज के ऊपर और कंप्लीट लुक यहाँ पे आप डाल सकते हो HyperOS 3 का अपने किसी भी Redmi, Xiaomi, Poco के डिवाइस के ऊपर। बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कंप्लीट यहाँ पे HyperOS 3 का है जो आइकन का सेटअप यूज कर रहा हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, अगर मैं कंट्रोल सेंटर के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको ग्लास वाला इफेक्ट देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा HyperOS 3 वाला आपको लुक देखने को मिलता है और इधर के पैनल पे भी आपको पूरा का पूरा ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और साथ साथ यहाँ पे स्मूथनेस भी आपको इंक्रीज देखने को मिल जाता है पहले के कंपेरिजन में, और ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर पाओगे। और साथ साथ देखो बैटरी, नेटवर्क और बाकी चीज़ों में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको जो लेके चलता हूँ यहाँ पे फोल्डर के अंदर, तो देखो फोल्डर ब्लर वगैरह और फोल्डर के एरिया में भी आपको ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारा जो वॉल्यूम पैनल भी है वो HyperOS 3 जैसे ही जो मॉडिफाइड हो चुका है। साथ साथ अगर मैं अपने गैलरी के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे गैलरी में भी आपको स्मूथनेस थोड़े से बेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे गैलरी के अंदर के जो फीचर्स वगैरह है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, जो कि HyperOS 3 वाले आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिलीट, फेवरेट, एडिट वगैरह और मोर, और साथ साथ यहाँ पे रोटेशन का आइकन वगैरह। और अगर मैं फोटो को एडिट भी करता हूँ तो HyperOS 3 वाले आपको गैलरी एडिटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर आपका है जो यहाँ पे वर्किंग रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर मैं अपने डायलर पे आता हूँ और डायल करता हूँ कोई भी नंबर, तो यहाँ पे आपको HyperOS 3 का डायल पैड देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं यहाँ पे अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के अंदर आपको HyperOS 3 वाले सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कस्टमाइज पे टैप करके मैं अपने क्लॉक के फॉर्मेट को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, चाहे वो जो भी कलर मुझे यहाँ पे रखना हो। साथ साथ यहाँ पे जो और भी चीज़ आपको बदलाव करने के ऑप्शन मिलते हैं और क्लॉक फॉर्मेट भी आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप अपने नीड के हिसाब से एक ही टैब के ऊपर रह के बाकी अदर क्लॉक्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और ये प्रॉपर तरीके से आपके जो यहाँ पे वर्किंग रहते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने एक्टिवेट कर रखा है अपने पोको के F7 डिवाइस के अंदर, जो कि आप देखो यहाँ पे कि ये हमारे स्टॉक OS के ऊपर रन कर रहा है, जो कि HyperOS 2.0.201 है और ये इंडियन अपडेट है। तो ये सेम चीज़ें आप अपने किसी भी Redmi, Xiaomi, Poco के डिवाइस के अंदर कर सकते हो और सारा कुछ आपका HyperOS 3 वाला है जो देखने को मिलने वाला है। लेकिन रही बात कि इसे करना कैसे, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होगी, तो मैं वो सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। तो चलिए प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो अपने फ़ोन को बिल्कुल ही कम्प्लीटली सिंपल कर लिया है। अब आपको थोड़े बहुत स्टेप फॉलो करने होंगे। सिंपल आपको है जो मैं जो कुछ फाइलें देने वाला हूँ डाउनलोड करने के लिए, वो आप डाउनलोड कर लेना, अपने इंटरनल में रख लेना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम ऐप है हमारे HyperOS 3 का, जो कि हमारा AOD है, गैलरी है, उसके बाद आपको है जो गैलरी एडिटर देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको जो मी का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे HyperOS 3 के सिस्टम फीचर्स है और ये प्लगइन वगैरह है, बट ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आपको एंड्रॉइड 15 वाले डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल करना है। अदर पे ये आपको प्रॉब्लम करेगा, तो उस पर मत ट्राई करना, इतना ध्यान रखना। अनदर यहाँ पे आपको ये फोन ऐप देखने को मिलता है, जहाँ से आपका जो कॉलिंग ऐप बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा HyperOS 3 के साथ। बाकी अगर आप सुपर लाइव वॉलपेपर वगैरह यूज करते हो तो इन्हें भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। मी मूवर और साथ साथ मी शेयर अगर आप यूज करते हो तो इन्हें भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज इन्हें इग्नोर कर सकते हो। और इससे भी कई ज़्यादा आपको जो यहाँ पे सिस्टम के ऐप मिल जाएंगे। बस उसके लिए आपको अपने टेलीग्राम पे आना है और ये जितने भी फोल्डर दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और इस चैनल पे स्पेशली आपको सारे HyperOS 3 वाले ऐप अपडेट मिल जाएंगे सिस्टम वाले, जिसे आप अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर है जो यूज कर सकते हो। और यहीं से मैंने सभी को डाउनलोड करके सेव कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो मी मूवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और बाकी अदर एप्लीकेशंस वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह है और फाइल मैनेजर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज जो कुछ भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिर्फ इन्हीं आप डाउनलोड करो, क्योंकि इनमें आपको ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके बाद आपको एक थीम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे कंप्लीट लुक
है जो एक्टिवेट कर पाओगे HyperOS का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा नॉर्मल सा है जो कंट्रोल सेंटर और बाकी अदर पैनल देखने को मिल रहा है, और इसके बीच में जो गैपिंग है ना ये हमारे HyperOS 3 की वजह से आया है, तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो बस उसके लिए एक फाइल मैं आपको देने वाला हूँ जो कि आपका जो जिप फॉर्मेट में रहेगा। अगर आपका डिवाइस जिप सपोर्ट करता है तो आप जिप वाला यूज कर लेना, अदरवाइज सिंपली से आप इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेना। और एक्सट्रैक्ट जैसे ही होता है आपको यहाँ पे इसे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, मूव पे क्लिक करना है, अपने MIUI फोल्डर, बैकअप फोल्डर और ऑल बैकअप फोल्डर के अंदर आके इसे पेस्ट कर देना है। जैसे ये कंप्लीट पेस्ट होगा आपको वापस अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर आना है, अबाउट फ़ोन के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको आ जाना है जो कि बैकअप एंड रीस्टोर, अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डाल देना, और उसके बाद अगर कुछ परमिशन मांगता है तो परमिशन दे देना। उसके बाद यहाँ पे आपको रीस्टोर के ऑप्शन में दिखाई देगा नंबर, उस पर आप क्लिक कर दो और इस तरीके से रीस्टोर कर दो। जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट रीस्टोर करोगे आपको यहाँ पे HyperOS का ऑफिशियल थीम देखने को मिलेगा आपके थीम स्टोर के अंदर। यहाँ पे जैसे फिनिश करके होम पे आते हैं, थीम स्टोर पे चलते हैं, आप देखो यहाँ पे एक थीम आ चुका है। इसे आपको सिंपल क्लिक करना है और कस्टमाइज के ऊपर आना है, और यहाँ पे देखना है कि ये सारे ऑप्शन टिक है या नहीं। अगर नहीं है तो सभी को टिक कर लेना और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना। सम टाइम ये 1 टाइम आपको चेंज दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इसे आप 2 टाइम कर लेना, और हो सके तो अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो चेंज आपको देखने को मिल चुका है। वापस हम यहाँ पे आएंगे होम स्क्रीन पे। अब चाहो जैसा वैसा है जो अपने ऐप्स को मूव करके होम स्क्रीन का सेटअप बना सकते हो, और ऐप्स के नेम को आपको हटाना है तो सेटिंग के ऊपर आ जाओ, यहाँ से आप जो अपने नेम को रिमूव कर सकते हो, या फिर आप जो सिंपल ऑफ कर लोगे तो आपको ऐप के नेम भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। और अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा कंट्रोल सेंटर चेंज हो चुका है, ग्लास इफेक्ट आ चुका है, और साथ साथ नोटिफिकेशन पैनल भी आपका यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर मैं सेटिंग के अंदर आता हूँ तो हल्का फुल्का यहाँ पे भी आपको जो लुक में चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारा सही है। और जितने भी मैंने सिस्टम के ऐप्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, इन्हें आपको सिंपली 1 बाय 1 करके अपने फ़ोन के अंदर इस तरीके से अपडेट कर लेना है। और ये सारे ऑफिशियल सिस्टम ऐप अपडेट है, कोई अनऑफिशियल नहीं है। और जैसे आप AOD यहाँ पे इंस्टॉल करते हो आपका एक बार डिस्प्ले लॉक होगा, दोबारा अनलॉक के लिए सामने आएगा। अब बस आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। आप देखो एक ही जगह पे आपको 2 टैब देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक हमारा लॉक स्क्रीन है और दूसरा हमारा होम स्क्रीन है। मैं चाहूँ तो होम स्क्रीन को ब्लर कर सकता हूँ, बाकी लॉक स्क्रीन को नॉर्मल रख सकता हूँ, और यहाँ पे चाहूँ तो इफेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। अनदर ये इसके अगर क्लॉक फॉर्मेट को चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लॉक के फॉर्मेट्स यहाँ पे हमारे सामने आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपको साइज बदलना है क्लॉक का तो इसके ऊपर आ जाओ, जो कि क्लॉक टैब है। यहाँ पे अलग अलग आपको क्लॉक के ऑप्शन मिलेंगे। जो भी आपको यहाँ पे टैब रखना है क्लॉक फॉर्मेट वाले वो आप रख सकते हो और यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे इस तरीके से आना है। और आपको अगर वॉलपेपर चेंज करना है तो वॉलपेपर सेशन पे आ जाओ, और आपको HyperOS 3 के वॉलपेपर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल से। वहाँ से आप इसे निकालो और इस तरीके से क्लिक कर दो, आपको ये अप्लाई देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये सेम चीज़ आप चाहो तो अपने होम स्क्रीन पर भी जो रख सकते हो, और ब्लर को रिमूव वगैरह भी कर सकते हो। अब इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करोगे आपको यहाँ पे कंप्लीट लॉक स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगा HyperOS 3 के साथ, और साथ साथ यहाँ पे आपका होम स्क्रीन भी आ जाएगा। और साथ साथ जितने भी सिस्टम ऐप अपडेट आप डालोगे उसके हिसाब से आपको HyperOS के चेंज भी देखने को मिलने लग जाएंगे आपके फ़ोन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गैलरी हमारा HyperOS 3 का आ चुका है। साथ साथ यहाँ पे जो एनिमेशंस वगैरह है वो भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, ऑप्शन भी आपको यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। तो जैसे सिस्टम UI प्लगइन आप डालते हो ना, यहाँ पे आपको स्मूथनेस देखने को मिलने लग जाएगा आपके कंट्रोल सेंटर वगैरह के अंदर, और लुक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो जाता है। और HyperOS 3 के साथ कुछ डायनेमिक वॉलपेपर भी हमें देखने को मिले थे, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप चाहो तो इन्हें भी जो यूज कर सकते हो, जैसे कि ये सारे रहे। बस सिंपल आपको जो इनमें से जो भी अच्छा लगता है उसे आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, सेट एज वॉलपेपर करना है। आप चाहो तो लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पे रख सकते हो और अप्लाई कर देना है। अब ये चीज़ आपको आपके लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा। तो सारे वॉलपेपर मैं आपको दे दूंगा, आप अपने टाइम के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो और एक काफ़ी अच्छा खासा लुक यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। जहाँ पे आप देखोगे कि मैंने विदाउट सॉफ्टवेयर चेंज किए हुए, विदाउट फ़ोन के अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ किए हुए ऑलमोस्ट कई सारे फीचर्स एक्टिवेट कर दिए हैं HyperOS 3 वाले, और सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये HyperOS 3 का मैंने फुल रिव्यू मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, और सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई है कि क्या कुछ देखने को मिलता है HyperOS वाला। तो वो चीज़ मैं विदाउट सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किए हुए यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलते हैं आइकन पैक से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड। तो ये सेम चीज़ आप भी यहाँ पे जो कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट फाइलों का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, जहाँ से आप चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे कि आपको वॉलपेपर इस जगह पे देखने को मिल जाएंगे, डायनेमिक जितने भी वॉलपेपर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल
मिल जाएंगे जो कि मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ। और सिस्टम ऐप तो मैंने आपको बता ही दिया है, और कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आप अपने नीड के हिसाब से यहाँ से जो निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगा HyperOS 3 के फीचर्स को एक्टिवेट करने से रिलेटेड अपने फ़ोन के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो रिक्वेस्ट इतना ही है कि लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना है, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।